सुई सुई, सड़क किनारे के स्टॉल साफ नहीं होते। आगे से कुछ भी खाना हो तो अंकल ली को बता देना। मालिक, उस रात की औरत मिल गई है। वो हु चेंग के कूल परिवार की बेटी है। कूल घर चलो। तुम दोनों निकम्मे मेरे घर से निकल जाओ। शीशी, मैं तुम्हें बता दूं, 5 साल पहले ही तुम हमारे कूल परिवार की नहीं रही। मैं कूल परिवार की नहीं हूँ, लेकिन दादी कूल परिवार की दादी है। तुम लोग ऐसा करके कंपनी की मोहर वापस लेने से नहीं डरते? तुम्हारी बीमारी का फायदा उठाकर तुम्हारे प्यारे बेटे ने कंपनी और तुम्हारी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी है। तुम लोग बुरी मरघट, तुमने मेरी माँ को मारा। दादी, आपको क्या हुआ? दादी, मैं आपको अस्पताल ले जाती हूँ। जल्दी निकल जाओ। निकल जाओ। शीशी, दादी को एक बात बतानी है, अब नहीं बताऊंगी तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। 4 साल पहले तुमने जो बच्चा जन्म दिया था, शायद वह मरा नहीं है। मिस कूल, आपने 5 साल पहले झो हाओ होटल में एक आदमी को बचाया था। वो आदमी हमारे मालिक ली है। झो हाओ होटल? क्या वह 5 साल पहले लिन मोशी का हादसा वाला होटल नहीं है? इतनी देर से लिन मोशी ने जिस आदमी के साथ सोया था, वह हु चेंग के सबसे अमीर ली थे। तुम लोगों ने मेरे बेटे को क्यों छोड़ दिया? अगर बेटे को मां की जरूरत न होती तो मैं कभी भी एक जिम्मेदारी न निभाने वाली मां नहीं ढूंढता। आज मैं तुम्हें वापस ले जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें मेरे बेटे के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं सबसे अमीर आदमी के बेटे की मां हूं, तो क्या अब मैं ली से शादी करने का इंतजार करूंगी? मालिक, चिंता न करें, वो हमारी रूजवान का भी बच्चा है। हाँ, हमारी रुजवान को बच्चे बहुत पसंद हैं। हाँ। हेलो प्रिंसिपल, क्या बात है? मिस लिन, आपने क्या सोचा? प्रिंसिपल, मैं जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या आप मुझे पहले से वेतन दे सकते हैं? मुझे जरूरत है। मिस लिन, आप मेरी मदद कर रही हैं, मैं अभी पैसे भेज देता हूं। आप चिंता न करें। वही बच्चा जिसे तुमने 4 साल पहले जन्म दिया था, शायद मरा नहीं है। मिस लेंग, देखो, यह एक हृष्ट-पुष्ट बच्चा है। मेरा बच्चा। नमस्ते शिक्षक। शिक्षक लिन, कृपया मेरे साथ आइए। आपका कार्य बच्चे ली सुई सुई को समझाना है कि वह किंडरगार्टन आए। उसके पिता हुचेंग के सबसे अमीर व्यक्ति मिस्टर ली हैं। इस बच्चे को ऑटिज्म है, वह किसी से बात नहीं करता। उसका स्वभाव बहुत अजीब है, आप सावधान रहें। छोटे युवराज दूसरी मंजिल के अध्ययन कक्ष में चित्रकारी का अभ्यास कर रहे हैं। शिक्षक लिन, आप अंदर जाइए, मैं आपके लिए चाय लाने की व्यवस्था करता हूं। मुझे लगता है तुम बेवकूफ हो, अनाड़ी हो, न बोलते हो न चित्र बनाते हो। क्या तुम मुझे मार डालोगे? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी मां नहीं रहूंगी। बदकिस्मत बच्चे, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी? तुम यहाँ क्या कर रहे हो लिन मोक्सी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम ही को मारूंगी। यह थप्पड़ दादी का बदला लेने के लिए है। तुम इस अकृतज्ञ पोती को मारो। मूल अधिकार। मिस लेंग को क्या हुआ?
तुमने इस कचरे को अंदर कैसे घुसने दिया? मिस लिंग, ये हुआबे किंडरगार्टन की तरफ से हैं, जिन्हें जोड़ा सिफारिश की गई है घरेलू शिक्षक के रूप में छोटे युवराज को चित्रकारी और लिखना सिखाने के लिए। यह छोटी सी चीज शिक्षा कैसे हो सकती है? इसे बाहर निकालो। ये मिस्टर ली ने मंजूर किया है। मैं ली सुई सुई की माँ हूँ। मुझे बच्चे के शिक्षक का फैसला करने का अधिकार है। शिक्षक लिन, शायद आप आज वापस चले जाए। मैं अभी आई हूँ, अभी वापस नहीं जा सकती। मुझे एक और मौका दीजिए। रुकने के लिए एक सहायक से क्या मिलेगा? मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। मुझे तुम्हारे सामने घुटने क्यों टेकने चाहिए? क्योंकि मैं इस घर की भावी मालकिन हूँ। यहाँ मेरी चलती है। शिक्षक मत जाओ, शिक्षक मत जाओ, शिक्षक मत जाओ। छोटी चीज, मेरे बेटे को छोड़ दो। ली सेन, इसे पकड़ लो। ली सेन, क्या तुम नौकरी नहीं करना चाहते? लेंग रुक सुआन, तुम क्या करना चाहती हो? अगर मेरे बेटे को पढ़ाना है तो मेरे सामने 100 बार सिर झुकाओ। रुको। दिल, सुई सुई यहां पढ़ रहा है, तुम लोग क्या लड़ रहे हो? मिस्टर ली, हुआ बेई की तरफ से। यह कैसे हुआ पता नहीं। ऐसा पागल शिक्षक कैसे ढूंढ लिया? मेरी जानकारी के अनुसार इस औरत को मानसिक बीमारी है। पहले कई साल विदेश में इलाज भी करवाया था। वह सुई सुई की शिक्षक नहीं बन सकती। मिस्टर ली, मैं विदेश इलाज के लिए नहीं, आराम करने गई थी। मैंने खाली समय में बाल मनोविज्ञान की पढ़ाई की। तुम सच में पागल हो। बस करो। सुई सुई, अगर यह शिक्षक पसंद नहीं आई, पापा उसे भेज देंगे। मिस्टर ली, अगर आपको शक है तो 2 क्लास अटेंड कर लीजिए, फिर फैसला करें। उसके बाद तय करना कि मुझे भगाना है या नहीं। अटेंड करने की जरूरत नहीं, अभी तुरंत यहाँ से चली जाओ। मिस्टर ली, मैंने काम आपके लिए लगाया हो। सिर्फ ली सुई सुई को ही नहीं, पढ़ाई की जरूरत है। आपके बड़ों को भी एक अच्छी क्लास लेनी चाहिए। लिन मोक्सी, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब साफ है, ली परिवार के संस्कारों को सुधारने की जरूरत है। तुम ली सेन, मिस लिंग को ले जाओ। जी। नहीं मिस्टर ली। शुरू करो मिस लिन। सुई सुई अब से एक छोटा मर्द है, खुद की सुरक्षा करना सीखो, ठीक है? यह औरत कुछ जानी पहचानी सी लगती है। शायद कहीं देखी है इसे। सोचा नहीं था कि सिर्फ पैसा कमाने वाले मिस्टर ली बच्चे की शिक्षा को इतना महत्व देते हैं। इतनी देर से दिखाओ क्या बनाया है। मैंने पैसे देकर तुम्हें पढ़ाने के लिए रखा। अब परिणाम देखने का समय है। मिस्टर ली, यह पेंटिंग अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए दिखा नहीं सकती। और कितना समय लगेगा? यह बदमाश सिर्फ एक दिन की क्लास में ही शिक्षक को मारने लगा। पापा को भूल गया। मिस्टर ली, तो क्या अब मैं पढ़ा सकती हूँ? दिखाओ क्या बनाया है, तभी तुम रुक सकती हो। नहीं, पहले मुझे रुकने दो, फिर दिखाऊंगी। लिन मोक्सी, ली परिवार में घुसने का तुम्हारा क्या गुप्त मकसद है? मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, 4 साल पहले मेरा बच्चा क्या सच में नहीं मरा था? बिल्कुल मर गया था। मृत्यु प्रमाण पत्र तो तुमने देख लिया था। एक मृत्यु प्रमाण पत्र क्या होता है? आसानी से बनवाया जा सकता है, इसका कोई मतलब नहीं। हॉस्पिटल में इतने डॉक्टर और नर्स थे, सब गवाही दे सकते हैं। अगर यकीन नहीं है तो खुद जांच कर लो। अच्छा, मैं खुद पता लगाऊंगा। लिन मोक्सी, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। लाडली मेरे मंगेतर हैं। लाडली, क्या वाकई तुम्हारे मंगेतर हैं? लाडली बिल्कुल मेरे मंगेतर हैं। हमारा बच्चा 4 साल का हो चुका है, यह झूठ कैसे हो सकता है? और तुम मेरे रिश्ते का फायदा उठाकर लाडली का ध्यान खींचने की कोशिश मत करो। मैं अपने दम पर पढ़ाती हूँ, तुमसे कोई लेना देना नहीं। लाडली, असल में मेरे वापस आने से सुई सुई के लिए ट्यूटर रखने की जरूरत नहीं थी। लाडली, मेरे पास एक विचार है। मैं चाहती हूँ अपने बेटे के लिए एक बच्चों की पार्टी आयोजित करूं। जब सुई सुई दोस्त बना लेगा, शायद खुद ही स्कूल जाने को तैयार हो जाए।
ठीक है, तुम इंतजाम करो। तुम सिर्फ मेरे बच्चे की मां हो, मेरी औरत नहीं। कृपया अपनी हैसियत समझो और थोड़ा संयम बरतो। ली सेन आज लाडली और छोटे युवराज को क्यों नहीं देखा? मुख्य द्वार की ओर देखते हुए लगता है कुछ चिंता है। जाओ। सुई सुई, सावधान। सुई सुई, क्या तुम शिक्षक के साथ स्कूल जाना चाहोगे? लिन मोक्सी, मैंने बच्चों की पार्टी का इंतजाम कर दिया है। जब सुई सुई दोस्त बना लेगा, वह खुद ही स्कूल जाएगा। लेंग रुजुआन, सुई सुई की वर्तमान स्थिति अभी दोस्त बनाने के लिए तैयार नहीं है। हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। एक ही छलांग में सफलता नहीं मिल सकती। मैं बच्चे की माँ हूँ, मैं जैसा चाहूँ वैसा इंतजाम करूंगी। तुम एक शिक्षक हो, तुम्हें यह बताने का अधिकार नहीं है। अगर तुम सच में बच्चे की भलाई चाहते हो तो पहले सुई सुई की राय लेनी चाहिए। क्या हुआ सुई सुई, कुछ कहना चाहते हो? School. लिन मोक्सी, यह मेरा बेटा है, तुम उसे क्यों गले लगा रही हो? उसे छोड़ दो। तुम हट जाओ। सुई सुई, माफ करना, शिक्षक तुम्हारी माँ नहीं है, माफ करना। शिक्षक लिन, लाडली, अंदर आइए। बैठिए। माफ कीजिए, क्या मैंने आपके काम में बाधा डाली? शिक्षक लिन कभी भी मुझसे मिल सकती है। आज मैं यहाँ सुई सुई के भाग लेने के बारे में बात करने आई हूँ। बच्चों की पार्टी का मामला। मुझे चिंता है कि सुई सुई बहुत से लोगों के सामने असहज हो जाएगा। मैं हमेशा सोचता था कि बच्चा ऑटिस्टिक है, क्योंकि उसे बचपन से मां का प्यार नहीं मिला। बाद में मां मिल गई, उसकी हालत न सुधरी बल्कि और बिगड़ गई। अच्छा है कि अब शिक्षक है, मुझे उम्मीद दिख रही है। बच्चे को बीमारी होने पर माता पिता को धैर्य रखना चाहिए। अगर शिक्षक को चिंता है कि सुई सुई पार्टी में जाएगा, तो क्या आप भी साथ चलिए? आपके साथ रहने से मुझे विश्वास है कि सुई सुई दूसरे बच्चों को बेहतर तरीके से स्वीकार करेगा। लेकिन मैं ली सहायक को आपके लिए इवनिंग गाउन तैयार करने के लिए कहूंगा। बच्चों की पार्टी में गाउन की जरूरत नहीं होती। जिन बच्चों को मैंने आमंत्रित किया है, उनके माता पिता निश्चित रूप से अमीर या प्रभावशाली हैं, इसलिए बहुत साधारण नहीं दिखना चाहिए। शिक्षक लिन, मेरा मतलब यह नहीं कि आप साधारण हैं। शिक्षक लिन, हम क्या पहले मिले हैं? मास्टर ली, जब आपकी मंगेतर है तो आपको सावधान रहना चाहिए। यह बच्चे के लिए भी अच्छा है। मंगेतर, सुई सुई, तुम मेरे बेटे हो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें चींटी की तरह कुचल दूंगा। माफी मांगो। सुई सुई, लेंग रुआन, मैं सुई सुई को अंदर ले जाता हूँ। लिन मोक्सी, आज रात मैं और मेरा बेटा मुख्य अतिथि हैं, तुम कहीं और जाओ। लिन मोक्सी, यह कपड़ा शायद कूड़ेदान से उठाया हुआ है, लेकिन ठीक है। तुम जैसे लोगों के लिए बस कूड़ा ही ठीक है। चलो। क्या कर रहे हो? मास्टर ली, लिन मोक्सी बच्चे के अभिभावक नहीं है।
मैंने उसे आमंत्रित नहीं किया, वह खुद चली आई और दरवाजे पर चिल्ला रही थी, बेहुदा। शिक्षक लिन को मैंने पार्टी में बुलाया है। क्या आपको आपत्ति है? नहीं। शिक्षक लिन, क्या आपको इस तरह के माहौल में अच्छा नहीं लगता? बाहर इतने मेहमान हैं, मास्टर ली उनसे मिल क्यों नहीं रहे? मुझे भी ऐसा माहौल पसंद नहीं, लेकिन बेटे के लिए कोई चारा नहीं। यह कोट कुछ दिनों में धोकर वापस कर दूंगा। मुझे जल्दी नहीं, हम बैठते हैं। श्रीमान लिन, पिछली बार आपने जो कहा था, मंगेतर ली को समझ नहीं आया, इसलिए स्पष्ट पूछना चाहता हूं। यह मास्टर ली का निजी मामला है, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है श्रीमान लिन मुझसे ज्यादा जानते हैं। सावधान। हे भगवान, लिन मोशी, तुम पागल हो गए हो। यह तुम्हारे छात्र का अभिभावक है, तुम क्या कर रहे हो? गूंगे बच्चे, तुम्हारी माँ सिर्फ तुम्हारे पापा के पैसे के लिए वापस आई है। वह तुम्हें पसंद भी नहीं करती। हाँ, तुम वही बच्चे हो जिसे माँ ने फेंक दिया। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। मेरा हाई एंड ड्रेस। मिस लेंग, मेरे बेटे को तुम्हारे बेटे ने चोट पहुंचाई है, यह देखो, इसका हिसाब क्या होगा। तुम्हारा यह बदमाश बच्चा सजा का हकदार है। रुको। लिन मोशी, फिर तुम। मैं अपने बेटे को सुधार रहा हूं, तुम दखल मत दो। लेंग रुशवान, तुमने बिना जांच किए, बिना सोचे समझे बच्चे को मारना, क्या यह जल्दबाजी नहीं है? इतनी छोटी उम्र में चोट पहुंचाता है, सबक सिखाना चाहिए। तुम्हें से किसने ली सुई सुई को मारते देखा? मैंने देखा तो है। वे दोनों बच्चे सुई सुई को परेशान कर रहे थे। जांचना आसान है, ली घर में हर जगह सीसीटीवी है। फुटेज निकालो, सच सामने आ जाएगा। तुम। सुई सुई, सुई सुई। मेरा बच्चा। लिन मोशी, यहाँ तुम्हारी कोई भूमिका नहीं है, तुम जा सकते हो। लेंग रुशवान, क्या सुई सुई वास्तव में तुम्हारा बच्चा है? मैं निश्चित रूप से ली सुई सुई की माँ हूँ। तो फिर सुई सुई के कंधे पर जन्मचिन्ह क्यों है? कौन सा जन्म चिन्ह? 4 साल पहले मेरा जो बच्चा हुआ था, उसके शरीर पर भी बिल्कुल वैसा ही जन्मचिन्ह था। दुनिया में कितने ही बच्चों के जन्म चिन्ह होते हैं, क्या वे सभी तुम्हारे ही बच्चे हैं? तो मुझे स्पष्ट देखने दो। तुम। मास्टर ली, मेरा बेटा जानबूझकर नहीं था। कृपया हमें माफ कर दो। ली सन, मैं उन्हें हुचेंग में फिर नहीं देखना चाहता। मास्टर ली, हमें माफ कर दो। हम गलत थे मास्टर ली। हमें माफ कर दो। लॉर्ड ली, आप सारी गलती दूसरों पर कैसे डाल सकते हैं? मैं अपने काम में किसी की सलाह नहीं लेता। तब तुम्हें बैकयार्ड नहीं जाना चाहिए था, बल्कि हर पल सुई सुई पर नजर रखनी चाहिए थी। टीचर लिन, थोड़ा कम बोलो। तुम सुई सुई की ट्यूटर हो, क्या तुम्हें हर पल उस पर नजर नहीं रखनी चाहिए? मैं उस समय क्या तुम्हारे साथ नहीं थी? अगर मेरा तरीका पसंद नहीं तो जहां चाहे जाओ। वाकई में बर्थमार्क है। लिन मोक्सी, तुम अपने बेटे से मिलना चाहती हो, मगर नहीं होगा।
हेलो, दादी को ले जाओ। रुक्सवान, क्या कुछ हुआ है? ज्यादा मत पूछो, बस मेरे कहने के अनुसार करो। सुई सुई। लॉर्ड ली, मैंने कहा था यह औरत साधारण नहीं है। टीचर लिन, तुम आधी रात को हमारे सुई सुई के कमरे में घुसी। क्या करना चाहती हो? मुझे सुई सुई की चिंता है। अगर चिंता है तो सीधे आ सकती थी। चोरी क्यों आ रही हो? मैं सीधे आना चाहती थी, पर क्या तुम मानते? सुई सुई, तुम्हें क्या हुआ? लॉर्ड ली, यह औरत सुई सुई को इंजेक्शन दे रही थी। वह हमारे बच्चे को मारना चाहती है। यह चीज मेरी नहीं है। फैमिली डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी। सुई सुई। लॉर्ड ली, छोटे साहब की हालत स्थिर हो गई है, लेकिन एक रात निगरानी की जरूरत है। अगर कुछ हो तो मुझे बुलाना। लिन मोक्सी, मुझे पता है तुम मुझसे चलती हो। अगर गुस्सा है तो मुझ पर निकालो। बच्चे पर हाथ क्यों उठा रही हो? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। मैं नहीं हूं। टीचर लिन, अभी तुम इस विला में रहो। बेहतर होगा तुम सुई सुई के लिए प्रार्थना करो, नहीं तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। क्या मिस लिन, तुम्हारी दादी गायब हो गई है। एक स्वस्थ व्यक्ति अचानक कैसे गायब हो सकता है? लिंग रुक्सवान, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे जाने दो। मेरी दादी गायब हो गई है। आखिरकार तुमने मुझसे मांगा। टीचर लिन, तुम सुई सुई की इतनी परवाह करती हो, फिर उसे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती हो? नहीं, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। लॉर्ड ली, वो कमीनी अपराध छिपाने भाग गई। देखो, उसने मुझे मारा भी है। तुम्हारा ये घाव थोड़ी देर और होती तो अपने आप ठीक हो जाता। मुझे फर्क नहीं पड़ता लॉर्ड ली, आपको मेरे और मेरे बेटे के लिए न्याय करना होगा। तुरंत लोग भेजकर हुचेंग शहर को बंद करो। लिन मोक्सी को पकड़ो। दादी, आधी रात को इतना शोर क्यों मचा रहे हो? आधी रात को तुम लोग दादी को कहाँ ले जा रहे हो? लिन मोक्सी, वो मेरी असली माँ है। अब से हम खुद देखभाल करेंगे। तुम्हारे जैसे बाहरी व्यक्ति की जरूरत नहीं। पहले तुम लोगों ने दादी को घर से निकाल दिया था, अब अचानक उन्हें ले जा रहे हो। कौन जानता है तुम लोग क्या करने वाले हो? मरने वाली लड़की, अब तुम दादी को जबरन पकड़े हुए हो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं दादी का इलाज करवाना चाहती हूँ। ये कहना मुश्किल है। जब तुम आधा इलाज करवा लोगी तो दादी को हमारे खिलाफ ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करोगी। मैं दादी का इलाज करवा रही हूँ, तुमसे एक पैसा भी नहीं लिया। बोलने में तो बहुत अच्छे लगते हो, जब तक तुम दादी को लेकर हुचेंग से नहीं जाती। हाँ, और हमेशा के लिए वापस नहीं आना हमें परेशान करने। नहीं, हुचेंग में सबसे अच्छी चिकित्सा सुविधाएं हैं। दादी का इलाज यही होना चाहिए। एक ही बात है, जाओगी या नहीं? नहीं जाओगी तो यहाँ से चली जाओ, नहीं तो जिंदगी भर दादी को नहीं देख पाओगी। जल्दी से मेरे घर से निकल जाओ। शीसी, दादी, दादी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। दादी, हम पहले गांव वापस चलते हैं। जब मैं अस्पताल का इंतजाम कर लूंगी तो आपको इलाज के लिए ले जाऊंगी। शीशी, तुम्हारा माथा भी इतना गर्म है। क्या तुम बीमार हो? मैं जवान हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा दादी। यह सब मेरी वजह से है। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। दादी, आप ऐसा मत कहिए। अब मेरे पास सिर्फ आप ही एक रिश्तेदार बचे हैं। मैं सिर्फ आपका अच्छा चाहती हूँ। पता नहीं सुई सुई कैसी है।
लॉर्ड ली, आप आ गए। ली सेन। ली सेन, मेरी दादी कहाँ है? चिंता मत करो, तुम्हारी दादी दूसरे कमरे में है। घर के डॉक्टर ने इलाज किया है, अब वो ठीक है। ली सेन, कल रात क्या लॉर्ड ली हमें वापस लाए थे? जब लॉर्ड ली तुम्हें गोद में उठाकर लाए तो हम सब हैरान रह गए। इतने सालों में हमने कभी लॉर्ड ली को किसी के लिए इतना परेशान नहीं देखा। अगर सुई सुई वह बच्चा है तो क्या लॉर्ड ली 5 साल पहले वह आदमी? तुम क्या हंस रहे हो? लॉर्ड ली, हमें बचाने के लिए धन्यवाद। तुमने बहुत अच्छी तरह सोचा है अपराध से भागना। और अपनी दादी को लेकर बताओ, तुमने मेरे बेटे को क्यों चोट पहुंचाई? लॉर्ड ली, सुई सुई मेरा छात्र है, मैं उसे कैसे चोट पहुंचा सकता हूं? तुम सुई सुई के कमरे में गए और सुई सुई को तकलीफ हुई। लेंग रुक्सवान तुम्हारे पास गया। तुमने फिर किसी को चोट पहुंचाई और भाग गए। ये सब कुछ तुम कैसे समझाओगे? तुम पहले से ही मान चुके हो कि यह मेरी गलती है, तो मेरा कोई भी समझाना बेकार है। ठीक है, तो अब मैं घर के डॉक्टर को हटा देता हूँ। तुम्हारी दादी को अपनी मर्जी पर छोड़ देता हूँ। नहीं शायद मुझे तुम्हें फिर से बंद कर देना चाहिए। लॉर्ड ली, मैं सुई सुई के कमरे में घुसा उसके कंधे पर जन्म चिन्ह देखने के लिए। मेरे बेटे का जन्म चिन्ह क्यों देखना चाहते हो? क्योंकि लॉर्ड ली, सुई सुई जाग गया है, पापा को बुला रहा है। मेरे सुई सुई, तुमने बहुत कष्ट झेला है, जल्दी मम्मी को देखने दो। कहीं और तकलीफ तो नहीं है? एक जन्म चिन्ह से पक्का नहीं होता अगर लॉर्ड ली को बिना बताए सुई सुई के साथ डीएनए टेस्ट करवा सकते। मिस लिन, सुई सुई, टीचर मत जाओ। मैं यही तुम्हारे साथ रहूंगा। मिस लिन, मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। दूसरे बच्चों से नहीं लड़ा। टीचर जानती है सुई सुई एक अच्छा बच्चा है। एपीएफ। मिस लिन, मैं किंडरगार्टन जाना चाहता हूँ। सच में? पापा, क्या मैं जा सकता हूँ? जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक है, कभी भी जा सकते हो। मैं चाहता हूँ मिस लिन मुझे पढ़ाए। बिल्कुल, हमारी महान पेंटिंग अभी पूरी नहीं हुई है। धत तेरे की, तुम्हें मार नहीं सका। पहले ही ज्यादा दवा डाल देता, इस हरामजादे को मार देता। खुद का काम शुरू करो मिस्टर शी, खुद का काम शुरू करो मिस्टर शी। क्या मैं अपनी कुर्सी बदल सकता हूँ? तुम जैसे के साथ बैठने के काबिल भी नहीं। मत सोचो कि हमें नहीं पता, यह तथाकथित टीचर कॉलेज भी पूरा नहीं किया। हमारे हुआबे के टीचर्स सबसे कम मास्टर्स डिग्री वाले हैं। मेरे पास यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है, लेकिन मेरे पास है चाइल्ड साइकोलॉजी सर्टिफिकेट। यह नकली सर्टिफिकेट कौन जानता है? किस अंडरग्राउंड मार्केट से खरीदा था? श्रीमान जिया, आपको प्रिंसिपल को बताना चाहिए। उस तरह की बैकडोर से आई औरत को हमारे स्कूल में नहीं रहने देना चाहिए। उससे बाहर निकालो, वह हमारे स्कूल में सिर्फ हमारी शिक्षण प्रति को धीमा करेगी, स्कूल के स्तर को गिराएगी। लिन मोक्सी, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शर्म से खुद इस्तीफा दे देती। मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर इस्तीफा क्यों दूं? लिन मोक्सी, तुम समझदारी से काम नहीं ले रही, अब मजबूर करोगे। श्रीमान जी, आप क्या कर रहे हैं? श्रीमती लिन की क्षमता सबके सामने है, तुम उसे इस्तीफा देने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हो? श्रीमती यान, तुम उसकी इतनी मदद क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें इस औरत से कुछ खास लगाव है? कुछ लोगों का दिल गंदा होता है, वे हर चीज को गंदा ही देखते हैं। तुम जाओगी या नहीं? प्रिंसिपल ने मुझे जो काम दिया है वह ली सुई सुई बच्चे को मनाना है स्कूल आने के लिए, क्योंकि मैंने यह कर दिखाया। मुझे किंडरगार्टन में रहने का अधिकार है। लिन मोक्सी, मैं 3 बार गई ली सुई सुई को स्कूल आने के लिए मनाने। तुम कितने दिन से आई हो? और वह किंडरगार्टन आने के लिए तैयार हो गया। सुई सुई जल्दी आ रहा है, जल्दी ही सच्चाई सामने आ जाएगी। लिन मोक्सी, आज मैं यहाँ यह कहती हूँ, अगर ली सुई सुई स्कूल नहीं आया तो तुम खुद इस्तीफा दे देना। ठीक है, अगर वह आ गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। श्रीमान जिया, जल्दबाजी मत करो, अगले सेमेस्टर तुम्हें प्रमोशन मिलने वाला है, चिंता मत करो। ली सुई सुई किंडरगार्टन नहीं आएगा। मैं मानती हूँ, अगर आज ली सुई सुई नहीं आया तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। वो श्रीमती लिन, तुम भी जल्दबाजी मत करो। मैंने सुना है कि ली परिवार का वो छोटा लड़का बहुत मुश्किल है। जितने भी शिक्षक हैं, सब खाली हाथ लौट आए। मेरे ख्याल से इसे छोड़ देना चाहिए। श्रीमती लिन, ली परिवार का फोन आया है। कह रहे हैं ली सुई सुई क्लास आ रहा है। प्रिंसिपल
ली सुई सुई किंडरगार्टन आ रहा है। हाँ, सुई सुई नया छात्र है, उसके लिए एक सीट का इंतजाम कर दो। अभी जितने भी शिक्षक खाली हैं, सब मेरे साथ स्कूल के गेट पर आओ। क्या हुआ? अभी तक क्यों नहीं आया? प्रिंसिपल, हमें लगा है लिन मोक्सी ने हमें धोखा दिया है। वह फोन शायद उसने खुद ली परिवार का होने का नाटक किया था, ताकि हम सब विश्वास कर लें। फिर एक और फोन आए कि आज कुछ काम है, नहीं आ पाएंगे श्रीमती लिन। क्या हम फोन करके पूछ लें कि क्या हाल है? प्रिंसिपल, सुई सुई ने मुझसे वादा किया था, वह जरूर आएगी। तुम चिंता मत करो। लिन मोक्सी, तुम जैसे झूठ बोलने वाले और शिक्षक प्रमाण पत्र न होने वाले लोगों को हुआबे में रहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रिंसिपल, इस व्यक्ति को किंडरगार्टन में नहीं रहना चाहिए। अगर वह नहीं चाहती तो हम नहीं मानेंगे। अरे आप लोग शांत हो जाइए, थोड़ा और इंतजार करें। हम किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार नहीं कर सकते जो आने वाला ही नहीं है। बच्चों की कक्षाएं पहले ही देरी से शुरू हुई हैं, ये नुकसान सब लिन मोक्सी को अदा करना चाहिए। हाँ, उसे मुआवजा देना चाहिए। मिस लिन, आप क्या करने वाली हैं? बेशक, हुआबे से बाहर निकल जाओ। सुई सुई, आज तुम्हें देर हो गई। माफ कीजिए टीचर, यह सब पापा की गलती है। यह सब पापा की गलती है। मिस्टर ली, हमारे किंडरगार्टन में आपका स्वागत है। इस तरफ आइए। मिस्टर शी, क्या आप आज ही इस्तीफा देना चाहते हैं या कल इस्तीफा पत्र जमा करेंगे? लिन मोक्सी, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। एक शिक्षक होकर वादे से मुकरने से तुम बच्चों को क्या सिखाओगी? मैं आज ही इस्तीफा पत्र जमा करूंगी। मिस लेंग, मिस्टर शी, क्या तुम बदला लेना चाहते हो? मिस लेंग, लिन मोक्सी बहुत ज्यादा कर रही है। मिस्टर शी, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं न सिर्फ तुम्हारी नौकरी बचा सकती हूँ, बल्कि तुम्हें ली फैमिली में काम भी दिला सकती हूँ। मिस लेंग, आप जो भी कहें, मेरी यह छोटी सी जान आपकी है। शीशी, क्या तुम आज ली फैमिली नहीं गई? अभी किंडरगार्टन से आ रही हूँ, बाद में जा सकती हूँ। मुझे लगता है यह मिस्टर ली बिल्कुल वैसे नहीं है जैसा बाहर लोग कहते हैं कि वे बेरहम इंसान हैं। वास्तव में वे काफी अच्छे हैं। शीशी, तो अब तुम उनके साथ। दादी, गलत मत सोचो, वे मेरे स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं। रिश्ते गड़बड़ नहीं होने चाहिए। मुझे लगता है तुम दोनों एकदम सही मेल खाते हो। दादी, आप अपनी फिक्र करो, मेरे बारे में चिंता मत करो। मेरी तरफ से पूरी तरह निश्चिंत रहो, यह ली फैमिली की प्राइवेट हॉस्पिटल है। अब वे दोनों कभी भी दादी को बिना किसी सूचना के ले नहीं जा सकते। क्या मैंने अभी नहीं कहा था कि अगर ड्राइंग ठीक से नहीं बनी तो सजा मिलेगी? तुमने पहले भी मुझे काफी परेशान किया है। इस बार मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि एक अच्छा बच्चा कैसे बना जाता है। तुम जैसे भौंकने वाले कुत्ते के लिए मेरे पास तरीके हैं। मिस लेंग, यह सुई चुभोने से कुछ दिखाई नहीं देगा। तुम बस जारी रखो, अब वह मेरे अधीन है। खून निकल रहा है। कोई बात नहीं, उंगलियों से दिल तक बहुत दर्द होगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सुई सुई के रोने की आवाज सुनी है। दादी, आप पहले आराम करें, मैं ली घर वापस जाना चाहती हूँ। मुझे डर है कि सुई सुई अभी भी मेरा इंतजार कर रहा है। तो तुम जल्दी जाओ,
बच्चे को ज्यादा इंतजार न कराओ। गंदे लड़के, अगर तुम फिर से लिन मोक्सी के साथ बेयर इतने करीब जाओगे तो मुझे हर दिन तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। रुको। बच्चे को मारना, तुम कैसी माँ हो? मैं अपने बेटे को सिखा रही हूँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना? सुई सुई से माफी मांगो। कमीनी, मुझे छोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? लिन मोक्सी, मैं तुझे मार डालूंगी। आ जाओ। मिस लिन, शांत हो जाइए। मैं शांत नहीं हो सकती। जो कोई भी मेरे बेटे को हाथ लगाएगा मैं उसे मार डालूंगी। सुई सुई, कहीं चोट नहीं लगी? मिस्टर ली, यह औरत बार बार मुझे परेशान करती है, और वह भी ली घर में। उसने मिस्टर ली को बिल्कुल नहीं दी। मिस लिन, आखिर यह सब क्या हो रहा है? लिंग रुक सुई को मारकर और डांटकर सिखाने से सिर्फ सुई सुई की बीमारी बढ़ेगी। सुई सुई मेरा बेटा है, मैंने उसे 9 महीने पेट में रखकर जन्म दिया है। इस दुनिया में कोई भी मुझसे ज्यादा उसकी परवाह नहीं करता, उसे प्यार नहीं करता। मैं कैसे सुई सुई को मार या डांट सकती हूँ? साफ तौर पर तुम ही सच को झूठ बना रही हो और मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। लिंग रुक्सवान, कौन सच को झूठ बना रहा है? मिस जी, बताओ कि अभी किसने सुई सुई को मारा और डांटा? वही थी। वह अचानक अंदर आई और मारने लगी। मैं और मिस लेंग सुई सुई को पेंटिंग सिखा रहे थे। वह अचानक अंदर घुसी और सीधे झगड़ा करने लगी। मिस्टर ली, वह झूठ बोल रही है। मिस्टर ली, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। दरअसल लिन मोक्सी के पास शिक्षक की कोई डिग्री ही नहीं है। उसने कॉलेज भी पूरा नहीं किया है। हुआबे में पढ़ाने की तो बात ही छोड़ दो। उसने हम सभी को धोखा दिया है। मिस लिन, क्या वह सच कह रही है? मेरे पास वास्तव में कोई डिग्री नहीं है, लेकिन मैं बच्चों को प्यार से सिखाती हूँ, किसी भी शिक्षक से कम नहीं। तो फिर तुमने अभी कहा कि जो कोई मेरे बेटे को हाथ लगाएगा, इसका क्या मतलब है? मैं सुई सुई को अपने बेटे की तरह मानती हूँ, तो मैंने जल्दबाजी में गलत बात कह दी। तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तुम मेरे बेटे पर कब्जा करना चाहती हो। क्या ली साहब पर भी कब्जा करना चाहती हो? नहीं 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 नहीं। घर के शिक्षक का व्यवहार ठीक नहीं है, फिर वह कैसे पढ़ा सकता है? हाँ ली साहब, वह अब सुई सुई को पढ़ाने के लायक नहीं रही, और इससे ली परिवार और आपकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान होगा। ली साहब, मुझे सिर्फ सुई सुई से प्यार है, मैं किसी को लुभाना नहीं चाहती। कौन जाने तुम्हारे दिमाग में और क्या चल रहा है? बस करो मिस लिन, तुम अभी के लिए वापस जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। मुझे यहाँ होने का कोई हक नहीं था। मिस लिन चली गई है। मैं मिस लिन की प्रतिष्ठा के खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहता। अगर आगे से मैंने किसी को उनके बारे में गलत बातें करते सुना, उनका भविष्य बर्बाद करते हुए, तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। ली साहब, क्या आप मिस लिन की बात से परेशान हैं? क्या आपको नहीं लगता कि उस दिन मिस लिन का रिएक्शन अजीब था? ली साहब, एक बात कहनी है, पर पता नहीं कहूं या नहीं। जल्दी बताओ, ज्यादा बकवास मत करो। ली साहब, क्या आपने गौर किया है कि छोटे साहब अपनी माँ के करीब नहीं है, सिर्फ मिस लिन के करीब है? ये तो सामान्य नहीं लगता। क्या तुम्हें यकीन है कि लेंग परिवार में सिर्फ एक बेटी है? सिर्फ एक। क्या तुम्हें यकीन है कि 5 साल पहले उस रात लेंग परिवार की बेटी ही थी? बिल्कुल सच। उस समय लेंग रुशवान को वापस लाया गया था। मैं बहुत जल्दबाजी में था, एक महत्वपूर्ण काम नहीं किया। ली साहब, क्या ये डीएनए टेस्ट है? मुझे 5 साल पहले की उस रात याद है। तुम भी नशे में थे, तुमने धुंधला सा कहा था। तुम वो फालतू वाली हो। इस फालतू का क्या मतलब है? ली साहब, आप अचानक 5 साल पहले की बात क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही पूछ रहा हूं। मैंने सुई सुई को जन्म देने के बाद पोस्टमार्टम डिप्रेशन में चली गई थी। बहुत सी बातें याद नहीं है। तुमने सुई सुई को जन्म देने के बाद उसे क्यों छोड़ दिया? हमारा लेंग परिवार हुचेंग में नामी है। तुमने शादी से पहले बच्चा पैदा किया, ये बात फैल गई तो हमारा सिर शर्म से झुक जाएगा। गिरा दो, इस नाजायज बच्चे को गिरा दो। मुझे तो तुम लोगों ने पहले ही लेंग परिवार से निकाल दिया था। यह बच्चा तुमसे, तुम्हारे लेंग परिवार से कोई लेना देना नहीं रखता। ली साहब, इस मामले में मैं वास्तव में मजबूर थी। उस समय मैंने शादी से पहले बच्चा पैदा किया। मेरे माता पिता को इस बात की चिंता थी। बाहर फैल गया, बस मुझे चुपके से पैदा करना चाहता था। लेकिन बच्चे के जन्म के बाद मुझे प्रसवोत्तर अवसाद हो गया। मेरे माता पिता को लगा कि यह बच्चा शायद मेरे साथ अशुभ है, इसलिए उन्होंने सुई सुई को भेज दिया। हम वास्तव में सुई सुई को त्यागना नहीं चाहते थे, बस यह नहीं सोचा था कि वह परिवार इतना गैर जिम्मेदार होगा। उन्होंने सुई सुई को त्याग दिया। लॉर्ड ली क्या करने जा रहे हैं? बस नियमित रक्त परीक्षण और स्वास्थ्य जांच। आप बस अच्छी तरह से सहयोग करें। मत सोचो कि मुझे नहीं पता। आप मेरा खून निकालकर मेरा और ली सुई सुई का
डीएनए टेस्ट कराना चाहते हैं, मैं आपको सफल नहीं होने दूंगी। टीचर लिन, क्या आप खाली हैं? मुझे आपकी मदद चाहिए। टीचर लिन की अभी क्लास है। लॉर्ड ली, यह एक किंडरगार्टन है, एक स्कूल। मुझे पता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि टीचर लिन मेहरबानी करें। लॉर्ड ली, वह आदमी कौन था? हमारे किंडरगार्टन के टीचर यान हैं। अगर सिर्फ सहकर्मी है तो वह अपनी जान बचा सकता है। लॉर्ड ली, तुम गलत मत करो। मैं एक आदमी हूं। मैं एक नजर में देख सकता हूं कि वह लड़का तुम्हारे प्रति रुचि रखता है। अभी वह हीरो बनकर तुम्हें बचाना चाहता था। अपनी औकात भी नहीं समझता। लॉर्ड ली, मुझे पहले कैसे पता नहीं चला कि तुम दबदबे से दूसरों को डराना पसंद करते हो। तुम्हें बहुत सी चीजें नहीं पता। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मुझे अचानक खून की जांच के लिए क्यों लाया? मैं बस यह सुनिश्चित करना चाहता हूं। क्या तुम सुई सुई की मां हो? तुम्हें मुझ पर शक क्यों हो रहा है? 5 साल पहले मुझे जहर देकर फंसाया गया था। उस रात जहर का असर होने पर एक औरत ने मुझे बचाया। बाद में हम साथ सोए, लेकिन अगले दिन वह चली गई। मैं इस औरत को पूरे 5 साल से ढूंढ रहा हूं। लॉर्ड ली का अनुभव मेरे साथ 5 साल पहले हुई घटना से इतना मिलता जुलता क्यों है? आखिर यह सब क्या है? सुई सुई को भी मैंने खुद ढूंढा था। बाद में पता चला कि उसे त्याग दिया गया था। नहीं, मैं अपने बच्चे को नहीं त्यागूंगी। लॉर्ड ली की कहानी शायद बहुत भावुक लगती है, लेकिन इसमें कई गलतियां हैं। जब लॉर्ड ली की पहले से ही एक मंगेतर है, दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए था, और इस तरह की बेकार कहानी सुनाकर लोगों को बेवकूफ बनाना। मेरी कोई मंगेतर नहीं है। लेंग्रुएक्सुएन सुई सुई की माँ है। सुई सुई की माँ को एक पहचान देनी चाहिए। जब जांच का परिणाम आएगा तो सुई सुई की मां कौन है, मैं जरूर जिम्मेदारी लूंगा। मिस्टर ली, बुरी खबर है, छोटे युवराज को मिस लेंग ले गई है। क्या? मिस लेंग ने छोटे युवराज को गोद लेकर छत पर चढ़ गई। कह रही है कि वो छोटे युवराज के साथ मर जाएगी। लेंग्रुएक्सुएन, तुम्हें फिर क्या सूझी है? माँ, मुझे माँ चाहिए। लेंग्रुएक्सुएन, शांत हो जाओ। तुम लोग पास मत आना। लिनमो 11, यह सब तुमने मुझे मजबूर किया है। 4 साल पहले मुझे मजबूरी में अपने बेटे को खोना पड़ा, सब बदल गया। आज हमारा परिवार फिर से एक हो गया है, लेकिन तुम न सिर्फ मेरे आदमी को छीनना चाहती हो, बल्कि मेरे बेटे को भी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे कुछ छीनूंगी। मेरे जीने का क्या मतलब है जब तुम सब चाहते हो कि मैं मर जाऊं? मरने के बाद भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेंग्रुएक्सुएन, मत करो। लेंग्रुएक्सुएन, थोड़ा साहस दिखाओ। हर समय मरने मारने की बातें करती हो। मां कैसे बनी हो? मिस्टर ली, उसे और उकसाओ मत। लेंग्रुएक्सुएन, सुई सुई के बारे में सोचो। सुई सुई तुम्हारा बच्चा है, तुम चली गई तो सुई सुई का क्या होगा? तो तुम भी परिवार छोड़ दो, विकास के लिए पूछें छोड़ दो, हमेशा के लिए हमसे दूर चली जाओ। ठीक है, मैं मानती हूँ, सब कुछ मैं मानती हूँ। लिनमो 11, तुमने कहा है। मैं नहीं मानता। वह सुई सुई की मां नहीं है। मैं ही सुई सुई की माँ हूँ। मैंने डीएनए टेस्ट करवाया है, परिणाम जल्द आएगा। अगर तुम सुई सुई की असली मां हो तो मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन अगर नहीं हो तो तुम मर भी जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। परिणाम आ गया है। क्या? लेंग्रुएक्सुएन सुई सुई की मां है। क्या यह रिपोर्ट गलत तो नहीं? उनके पास जाओ, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। और तुम? मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। मिस्टर ली, मैंने गलती की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम्हें कैसे पता चलता कि मेरे दिल में कितना दर्द और कितनी पीड़ा है? सिर्फ सुई सुई के लिए ही मैंने तुम्हें छोड़ा है, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। मैं ही बच्चे की माँ हूँ, वो लिन मोक्सी बस तुम्हें बहलाने और मेरे बेटे को छीनने की कोशिश कर रही है। कोई भी सुई सुई को मुझसे नहीं छीन सकता। अपना ख्याल रखना।
मिस लेंग, मेरे ऊपर भरोसा रखें। अगर मैं नहीं होता ये दर्द भी योजना बनाकर उन्हें भटकाता, तो क्या तुम सफल हो पाती? ठीक हो? ठीक हो? टीचर लिन, तुम कहां जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। मैं अपना वादा निभा रहा हूँ। सामान समेटो और दादी को लेकर चले जाओ। लिंग रुक्सवान पागल है? क्या तुम भी पागल हो गई हो? तुम दादी को कहां ले जा रही हो? तुम जा भी कहां सकती हो? मास्टर ली, मुझे उम्मीद है आप भी अपना वादा निभाएंगे। आपने कहा था आप सुई सुई की माँ को एक मुकाम देंगे। मैं मास्टर ली, छोटे युवराज क्लासरूम में चिल्ला रहे हैं। हमें डर है कहीं उन्हें चोट न लग जाए। जल्दी देखने जाइए। छोटे युवराज, संभल कर, गिर मत जाना। छोटे युवराज, छोटे युवराज, छोटे युवराज, मुझे दो, गिर मत जाना। सुई सुई को सदमा लगा है, उन्हें तनाव प्रतिक्रिया हो रही है। सुई सुई। टीचर लिन, सुई सुई को मत छोड़ना। सुई सुई, तुम्हारे पास माँ बाप है। मैं नहीं, मुझे टीचर लिन चाहिए। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी, यही तुम्हारे साथ रहूंगी। करें वादा, 100 साल का कोई बदलाव नहीं। मास्टर ली, इतनी रात गए, आप सोए क्यों नहीं? मैं आपको छोड़ने आया हूं। जरूरत नहीं, मैं टैक्सी ले लूंगी। तो मैं ली सेन को भेज देता हूं। मास्टर ली, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। टीचर लिन, सुई सुई आपको मिस करेगा। मुझे पता है। दरअसल मैं भी तुम्हें मिस करूंगी। लिन मोक्सी तुम्हें जाने देना चाहती थी, लेकिन तुमने खुद मौत को गले लगाया। मिस्टर ली, आप पहले जाइए, यहाँ से हॉस्पिटल बस कुछ कदम दूर है। मैं ठीक हूँ। वो लिन शिक्षक, आप सावधान रहें। पहुंचकर ली साहब को संदेश देना। हाँ। चलो। ली साहब, मैंने लिन शिक्षक को अस्पताल के बाहर छोड़ दिया। ली साहब, आप अब पहले वाले ली साहब से अलग हो गए हैं। क्या अलग है? पहले के ली साहब निर्णय लेने में तेज थे। हु चेंग में आपकी ताकत कौन नहीं जानता था। तुम नहीं समझते, इस प्यार के मामले में निर्णय लेने की ताकत काम नहीं आती। जब ली साहब लिन शिक्षक को भूल नहीं पा रहे एआरडी, तो लिन शिक्षक को पकड़ लो, उसे एक गुप्त जगह पर बंद कर दो, ताकि वो आपके हाथ से फिर कभी ना निकल पाए। तुम मुझे क्या समझते हो? शायद ठीक भी है। हेलो ली साहब, क्या शीशी आज रात ली घर में रुकी है? लिन शिक्षक तो बहुत पहले अस्पताल लौट गई थी। नहीं, मैंने देखा कि इतनी देर हो गई है, तो मैंने शीशी को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर फोन करने पर भी नहीं मिला। क्या? क्या कर रहे हो? चाकू ले आओ। ये लड़की इतनी सुंदर है, मर जाएगी तो बहुत अफसोस होगा। पहले मैं चखता हूं। चख क्या रहे हो? जल्दी से उसे खत्म करो, फिर पैसे लेने चलते हैं। रुको,
लिन शिक्षक, माफ करना, मैं देर से आया। ली साहब, मुझे डर है कि मुझे आपको बताने का मौका नहीं मिलेगा। दरअसल मैं भी आपको छोड़ना नहीं चाहती। मुझे आपसे प्यार है। ली साहब, जान बख्श दो। बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? हाँ हाँ, ली साहब, इन दोनों खूनियों को मेरे हवाले कर दो। मैं लिन शिक्षक का बदला जरूर लूंगा। उन्हें अंदर भेज दो। अपहरण और हत्या का प्रयास, वहां उन्हें काफी सजा मिलेगी। ले जाओ। क्या चोट लगी है? शायद पैर मुड़ गया है। ली साहब, लिन शिक्षक, आप चोटिल हो तो जिद न करें। अगर दोबारा चोट लग गई तो लंगड़े हो जाओगे। मैं कागज नहीं हूं, इतना कमजोर भी नहीं हूं। समय हो गया है, आप आराम करने जाइए। मैं आज रात नहीं जा रहा हूं। नहीं जा रहा। यही सोऊंगा। टीचर लिन, क्या आप जानते हैं कि आपने उन लोगों को कैसे नाराज किया? मैं हमेशा ईमानदारी से पढ़ाता रहा हूं। मुझे क्या पता कि मैंने किसको नाराज किया। इसीलिए मैं यहां आपकी सुरक्षा के लिए हूं। मुझे लगता है आप भी एक खतरनाक व्यक्ति हैं। टीचर लिन, आप क्या कह रहे हैं? लॉर्ड ली, आप पहले वापस जाइए। आप यहाँ हैं तो मैं सो नहीं पाऊंगा। क्या सच में? लेकिन मुझे सुलाने में बहुत माहिर हूं। क्या आप कोशिश करेंगे? हंस क्यों रहे हो? टीचर लिन, जो आपने उस टूटे घर में कहा था, क्या वह सच था? आपने कहा था कि आप मुझे पसंद करते हैं। टीचर, क्या झूठ बोलना ठीक नहीं है? मैं बहुत सारे लोगों को पसंद करता हूँ। मुझे सुई सुई पसंद है, मुझे प्रिंसिपल पसंद है, और मुझे टीचर लिन, पापा ने कहा कि आप घायल हो गए हैं। दर्द नहीं हो रहा। टीचर ने सुई सुई को चिंता में डाल दिया। पापा अच्छे नहीं है, सही से सुरक्षा नहीं की। यह बदमाश लड़का। मुझे समझ रहा है। मुझे जल्दी बड़ा होना है। बड़ा होकर ही मैं टीचर लिन की रक्षा कर पाऊंगा। लीसे ने अभी मुझे बताया कि तुम खाने में नखरे करते हो। नखरे करने वाले बच्चे कैसे बड़े होंगे? सुई सुई, नखरे करना ठीक नहीं, नहीं तो लंबे नहीं हो पाओगे। हाँ, तुम तीनों का परिवार बहुत प्यारा है। हम नहीं हैं। लिन मोक्सी, तुम यह प्यारी सी चीज फिर से लॉर्ड ली को बहकाने आ गई। तुम यहाँ क्या बकवास कर रही हो? अगर मैं नहीं आती तो मेरा पति, मेरा बेटा, सब इस लोमड़ी के चंगुल में चले जाते। लेंग रुकसुआन, यह अस्पताल है। अपनी जुबान संभाल कर। तुम्हें क्या हक है मुझे शांत करने का? मैं शोर करूंगी। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ तुम यह प्यारी सी चीज दूसरों के पति को बहकाती हो। चुप रहो। लिए, आपने इस औरत के लिए मुझे मारा। लीसेन, इसे बाहर खींच ले जाओ। जी। लिए, आप इस औरत के झांसे में आ गए। यह बेहयाई है, यह चरित्रहीन है, यह इस लायक नहीं कि आप ऐसा व्यवहार करें। तुम श्रीमती लिन के बारे में बदनामी नहीं कर सकते। लिन मोक्सी पहले ही किसी और आदमी के साथ सो चुकी है। उसका एक बच्चा भी है। वह सही कह रही है। मैंने 4 साल पहले एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढ पाई। वह आदमी कौन था? मुझे नहीं पता। लिए देखिए, यह औरत कितनी लापरवाह है। किसके साथ सोई यह भी नहीं जानती। ये 4 साल तुमने उसे ढूंढा नहीं? मैं अपने खुद के बच्चे को भी नहीं ढूंढ पाई। उसे कैसे ढूंढ पाती? तो क्या तुमने उसे छोड़ दिया है? श्रीमती लिन, बस तुम सच में उसे छोड़ दो।
मैं तुम्हारा अतीत नजरअंदाज कर सकता हूं। लिन मोक्सी, भले ही लिए को फर्क न पड़े, लेकिन कुछ बकाया तुम नहीं चुका सकती। शीशी, हमने मुश्किल से तुम्हारे बेटे को ढूंढा है और ये जिम्मेदारी न निभाने वाला आदमी हम सबको एक साथ ले आए हैं। तुम ये मत कहना कि हम लिंग परिवार ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया। हाँ बिल्कुल, अब तुम अपने पति और बेटे के साथ अच्छे से जीवन बिताओ। हम लिंग परिवार और ली परिवार को परेशान मत करो। माँ, मैं शियान हूं। माँ, क्या तुम सच में? माँ, माफ करना, सब मेरी गलती है, सब मेरे कारण हुआ। मुझे मौके का फायदा नहीं उठाना चाहिए था, मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। तब तुम नशे में थी। मैं सच में तुम्हें घर छोड़ने वाला था, लेकिन तुम मेरे ऊपर गिर पड़ी, फिर मैंने। तुम और मत बोलो, मैं नहीं सुनना चाहती। शीशी, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। एक रात के पति पत्नी का 100 दिन का एहसान होता है, और शियान की खातिर लगता है तुम जीने से तंग आ गए हो। तुम लिए हो। लिए, आप जल्दबाजी न करें। हाली ये लिन मोक्सी का मामला है। आप इस गंदगी में मत पड़िए। खुद को परेशानी में डाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इस तरह की औरत के लिए यह सब करना बेकार है। उसे छोड़ दो। इस तरह के इंसान को जेल में डाल देना चाहिए, आजीवन कैद। मैंने कहा था उसे छोड़ दो। लेकिन वह मेरे बच्चे का पिता है। यह मेरा खुद का मामला है, मुझे खुद ही इसे सुलझाने दो। मिस्टर ली, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ। मैं तुमसे विनती करती हूं, तुम जाओ। क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? यह सच्चाई है। यह मेरा अतीत है जिसे मैं मिटा नहीं सकती। पापा, मिस्टर ली, और मत पियो, मैं जानता हूँ तुम दुखी हो। मैं तुम्हारे साथ हूं ना। बाहर जाओ। मिस्टर ली, आज तुमने साफ देख लिया लिन मोक्सी कैसी औरत है। ऐसी औरत के लिए दुखी क्यों हो रहे हो? जल्दी समझ गए तो जल्दी छुटकारा मिलेगा, है ना? चुप रहो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मिस्टर ली, तुम शंघाई के सबसे बड़े आदमी हो। पूरे शंघाई में कौन नहीं जानता कि तुम्हारा एक शब्द कितना वजनदार होता है। लिंगसुआ, तुम मेरे सामने घुमा फिरा कर बात मत करो। सीधे कहो, क्या कहना चाहते हो? पहले किंडरगार्टन की छत पर तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था जो भी सुई सुई की माँ होगी तुम उससे शादी करोगे। क्या अब मिस्टर ली का वचन भी झूठा है? लेंग रुक्सुआन, तुम यहाँ व्यंग्य मत करो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरी सहनशीलता की एक सीमा है। अच्छा, तो मुझे मार डालो। ली सुई सुई की माना रहे तो क्या हुआ? तुम हट जाओ, मैं तुम जैसे पागल से बात नहीं करना चाहती। दूर हो जाओ। हालत गंभीर है। कैसे नहीं गंभीर होगी? मिस्टर ली को इतना दुखी कभी नहीं देखा। मिस्टर ली, भाई, मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं। तुम्हें क्या हुआ? मिस लिन, मिस्टर ली सेन कह रहा है कि क्या तुम बीमार हो? बीमार हो तो अस्पताल जाओ, जबरदस्ती मत करो। क्या मिस लिन को अब मेरी चिंता है? तुम सुई सुई के पिता हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सुई सुई का क्या होगा? अगर मैं सुई सुई का पिता न होता, अगर तुम्हारे साथ भी 5 साल पहले की बात, अगर। लेंग रुक्सवान ने सही कहा। मैं एक अच्छी औरत नहीं हूं। मैं इस लायक नहीं। लायक है या नहीं, यह मैं तय करूंगा।
मोहिनी, सुना है तुम रात को बाहर सोने गई थी। मुझे पता है अस्पताल में रहना किसे पसंद होता है, इसलिए मैंने डॉक्टर से कहा तुम्हारा डिस्चार्ज करवाने के लिए। आज दोपहर तुम डिस्चार्ज हो सकती हो। तुम मेरे लिए इतनी आसानी से फैसला कैसे ले सकते हो? मोहिनी, मुझे पता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। आज दोपहर जैसे ही तुम डिस्चार्ज होगी, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। किसने कहा मैं तुमसे शादी करूंगी? मिस्टर वांग, मुझे तुम्हें कुछ बातें साफ करनी है। बच्चे को मैं मान लूंगी, लेकिन तुमसे मैं शादी नहीं कर सकती। लिन मोहिनी, मैं तुम्हें बता दूं, ये शादी तुम्हें करनी ही होगी, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। इधर आओ। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं? जब मैं सुबह अस्पताल आया था तो मैंने मिस्टर ली की गाड़ी देखी थी। तुम नीच औरत हो। थू, क्या चीज हो तुम? मुझसे मोलभाव करने की हिम्मत। मुझे छोड़ो। दूर हो जाओ। मैं तुम्हें बता दूं, इस जन्म में तुम मुझे और बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती। समझी तुम? मम्मी पापा, आप लड़ाई मत करो। पापा, मम्मी को मत मारो। चल जाओ। छोटे यान। वांग हाओलियांग, तुम मूर्ख हो। तुम बच्चे को चोट मत पहुंचाओ। ठीक है, मैं बच्चे को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन ये तुम पर निर्भर करेगा कि तुम मेरी बात मानोगी या नहीं। हेलो मिस कोल्ड, ये लिन मोहिनी एक नीच औरत है, इसे मारे बिना काम नहीं चलेगा। तो तुम इस नीच औरत को अच्छी तरह सबक सिखाओ। इसकी कमजोरी इसका बेटा है, छोटे का इस्तेमाल करो, वह मान जाएगी। मिस कोल्ड, आप चिंता न करें, ये मेरे हाथ में है, ये बिल्कुल नहीं भाग सकती। आप बस पैसे तैयार रखें और मेरी अच्छी खबर का इंतजार करें। मम्मी, मैं तुम्हारे लिए मालिश करता हूँ। धन्यवाद। मम्मी को अगर नहीं हुआ। पापा का स्वभाव अच्छा नहीं है। मम्मी पापा को गुस्सा मत दिलाओ। क्या तुम हमेशा पापा के साथ रहते हो? हाँ। क्या वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं? उन्हें शराब पीना और मारना पसंद है। जानवर। वह बच्चे के साथ ऐसा बुरा व्यवहार कैसे कर सकता है? माफ करना छोटे यान, इन 4 सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। अब से माँ तुम्हारे साथ है। माँ कभी नहीं होने देगी कोई तुम्हें चोट पहुंचाए। छोटे यान, तुम्हारे कंधे पर जो जन्म चिन्ह था वो कहाँ गया? मुझे भी नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? माँ के पास आने से पहले पापा ने मेरे कंधे पर कुछ चिपकाया था, पर वो सिर्फ 2 दिन ही रहता है। मैंने डॉक्टर से कह दिया है, अभी डिस्चार्ज हो सकते हैं। अब सामान समेटो, हम अभी चलते हैं। मैं अभी भी ठीक नहीं हूँ। अभी डिस्चार्ज नहीं हो सकते। लिन मोशी, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, मेरे साथ कोई चालाकी मत करना। मेरी मुट्ठी किसी की नहीं सुनती। अब से मैं तुम दोनों मां बेटे की देखभाल करूंगा, मोबाइल की जरूरत नहीं। वांग हाओलियांग, मेरा डिस्चार्ज होना हो या शादी होना, दादी को बताना जरूरी है। तुम मोबाइल नहीं दोगे तो मैं कैसे बताऊं? तुम मेरे साथ ये सब मत करना। मैं जानता हूं तुम फोन करना चाहती हो, खबर पहुंचाना। ठीक है, वैसे भी दादी भी हॉस्पिटल में है। मेरे डिस्चार्ज होने से पहले मैं उनसे एक बार मिल लूं। अगर दादी को मेरा पता नहीं चला तो शायद पुलिस को बुला लें। तुम मुझे धमका रही हो? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? पहले दादी से तो बात करनी होगी ना। दादी। शिशी, सुना है तुम्हें चोट लगी है, दादी को दिखाओ कहाँ लगी है। दादी, मैं ठीक हूँ। छोटे यान, दादी माँ को नमस्ते बोलो। अच्छा बच्चा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर बहुत परेशानी उठाई। दादी, आप तुरंत मिस्टर ली को बुलाइए, उन्हें मुझे बचाने के लिए बुलाइए। घबराओ नहीं, उन्हें कुछ भी शक नहीं होना चाहिए। पता है। दादी। अरे बच्चे, इतने बड़े हो गए हो रो रो कर। आगे चलकर छोटे यान को कैसे संभालोगे? दादी, आप हॉस्पिटल में अच्छे से आराम करिए। मैं और छोटे यान कुछ समय के लिए जा रहे हैं। आप अपना ख्याल रखना। जा रहे हो? कहाँ? छोटे यान के पापा हमें वापस ले जा रहे हैं। दादी, बात ऐसी है, मैं एक मर्द हूं ना, तो जिम्मेदारी उठानी होगी। इसलिए मैं सोच रहा हूं छोटे यान और शिशी को लेकर अपने गांव शादी करने जाऊं। शादी? अब देर हो रही है, हमें जाना चाहिए। आप आराम करिए।
समय मिलेगा तो हम आपसे मिलने आएंगे। चलो जियो यान, चलो। हेलो, क्या मिस्टर ली घर पर हैं? कौन है? एक बुजुर्ग महिला जिनका नाम यह है, वो मिस्टर ली से मिलना चाहती हैं। बुजुर्ग महिला। बूढ़ी अम्मा, क्या तुमने ली परिवार को फोन करके मिस्टर ली को बुलाया था? लेंग्रू XUAN, मैं तुम्हारी असली दादी हूँ। तुम बड़ों से इस तरह बात कैसे कर सकती हो? तुम्हारे दिल में लिंगो 11 ही तुम्हारी असली पोती है। क्या तुमने मुझे कभी अपनी आंखों में बैठाया है? मेरे दिल में तुम और शीशी दोनों एक जैसे हो। लिंगो 11 वह तो एक झूठी राजकुमारी है। वह मेरे साथ कैसे तुलना कर सकती है? तुम अब लेंग परिवार की एकमात्र राजकुमारी हो जो जल्द ही शंघाई के सबसे अमीर आदमी से शादी करने वाली हो। तुम्हें और क्या चाहिए? बूढ़ी औरत, अगर सामने आओगी तो मरोगी। मैं कभी नहीं होने दूंगा कि तुम शीशी को परेशान करो। अगर शांत नहीं रहोगी तो रोज एक शांति इंजेक्शन लगाई जाएगी। लेंग्रू XUAN, तुम पूरी तरह से निर्दयी हो। दरवाजा बंद कर दो, किसी को भी अंदर न आने दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? अंदर जाओ। मेरा बच्चा वापस दो। ऐसा है लिनमो 11, जब तुम मुझसे शादी कर लोगी तब मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को मिला दूंगा। थू, तुम सोचते हो मैं तुमसे शादी करूंगी? कभी नहीं। क्या तुम अभी यही सोच रही हो कि मिस्टर ली आकर तुम्हें बचा लेंगे? मिस्टर ली जरूर आएंगे। लिनमो 11, तुम सच में बहुत भोली हो। अब पूरा शंघाई जानता है कि मिस्टर ली जल्द ही लिंग परिवार की राजकुमारी से शादी करने वाले हैं। उन्हें तुम जैसी बेशर्म औरत की परवाह करने का समय कहाँ होगा? ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर ली मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम अपनी आंखें खोलकर देखो। दादी ने जरूर मिस्टर ली को बताया होगा, लेकिन वे मुझे बचाने नहीं आए। क्या वे सच में शादी की तैयारी में इतने व्यस्त हैं कि मुझे भूल गए? लेकिन उस रात उन्होंने साफ तौर पर। तुम शीशे में अपना चेहरा देखो। तुम हो कौन? मिस्टर ली तुम जैसी लड़की को क्यों पसंद करेंगे? आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। चलो। हमारी मिस लिन को देखो, सुना है उनकी भी शादी होने वाली है। सोचा नहीं था कि हम दोनों एक ही समय पर शादी करेंगे, लेकिन मैं शंघाई के सबसे अमीर आदमी से शादी कर रही हूँ और तुम, यह आदमी तुम्हारे लिए बहुत है। जियो यान आखिर किसका बेटा है? जियो यान तुम्हारा ही बेटा है। मैं तुम्हारी चालाकी जान चुका हूँ। अब तक यह मायने नहीं रखता कि शाओ यान किसका बच्चा है। तो वांग हाओ लियांग भी झूठा था। लिन मोजी, तुम अभी तक समझ क्यों नहीं पाए? अब तक मैं जो कहता हूं वही सही है और जो नहीं कहता वह गलत। तुम्हारे पास अब मुझसे बहस करने का कोई अधिकार नहीं है। लिन टीचर, सुई सुई, लिन टीचर, सुई सुई तुम्हें बहुत याद करता है। तुम इतने दिनों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? टीचर को हाल ही में कुछ काम था, समय नहीं मिला। क्या पापा ने तुम्हें नाराज किया? लिन मोजी, तुम्हारा अपना बेटा है। तुम मेरे बेटे को क्यों पकड़े हुए हो? छोड़ो उसे। सुई सुई तुम्हारा ही बेटा है। क्या तुम उसके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते? वह मेरा बेटा है, मैं उसके साथ जैसा चाहूं वैसा व्यवहार करूंगा। तुम्हें कोई हक नहीं है। सुई सुई, लिन टीचर, सुई सुई, तुम मुझे अपने साथ ले लो। सुई सुई, सुई सुई तुम्हारे साथ जाना चाहता है। सुई सुई, लिन टीचर, सुई सुई। क्यों चिल्ला रहे हो? वो किसी और का बेटा है। वह वैन हाल ही में हमेशा यहीं खड़ी रहती है, जाकर देखो। जी ली साहब, आप शायद नहीं जानते उस वैन का मालिक कौन है। कौन है? लिन टीचर के पति की है। अरे नहीं, शायद लिन टीचर के मंगेतर की है। कुछ दिन पहले लिन टीचर अचानक अस्पताल से गायब हो गई। अब यह आदमी ली परिवार के आसपास दिखाई दे रहा है। वह क्या चाहता है?
मैंने जब पीछा किया तो देखा कि वो आदमी लिन टीचर को शॉपिंग मॉल ले गया, वेडिंग ड्रेस ट्राई करवाई। क्या वे सच में शादी करने वाले हैं? ली साहब, क्या मैं आपके साथ ऊपर चलूं? नहीं, शाओयान, मम्मी, मम्मी तुम्हें ले जा रही है। तुम लोग कहां जा रहे हो? मुझे क्यों नहीं बताया? लिन टीचर, तुम थोड़ा सुन क्यों नहीं लेती? अगर तुम्हारे सारे स्टूडेंट्स तुम्हारी तरह नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? क्या तुम बहुत परेशान हो? पापा, मैं फिर नहीं करूंगा पापा। कृपया उसे चोट मत पहुंचाओ। तुम छोटे यान को चोट मत पहुंचाओ। रोना बंद करो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अंदर जाओ। कौन है? कोई नहीं। मैं हूं। अरे, ये तो ली साहब का आगमन है। मैं चाय लाता हूं। ली साहब, आप खुदा हैं। क्या कोई बात है? श्रीमान लिन का वेतन अभी तक नहीं मिला है। मुझे दे दो, एक ही बात है। मैं देख रहा हूं तुम लोग व्यस्त हो। मैं चलता हूं। मैं आपको छोड़ने आता हूं। जरूरत नहीं। ली साहब, धीरे चलना। ली साहब, इतनी जल्दी? जल्दी से लोगों को भेजकर यहां घेर लो। ली साहब, क्या हुआ? श्रीमान लिन को खतरा है। मालिक तुम्हारे साथ अच्छा कर रहा है, खुद पैसे लेकर आया। वैंग हाओ लायंग, मुझे और छोटे यान को जाने दो। मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा। नहीं लिन मोलेवन, छोटा यान अब तुम्हारा बेटा नहीं है। तुम अभी भी उसकी रक्षा कर रहे हो। तुम्हें क्या मिलेगा? छोटा यान तुम्हारे साथ एक दिन भी अच्छा नहीं बिताया। तो क्या हुआ? वो मेरा बेटा है, मैं उसके साथ जैसा चाहूं वैसा करूंगा। बच्चे ने मुझे बताया है, वह पहले अपने माता पिता के साथ पार्क में खेल रहा था। तुमने उसे अगवा कर लिया। गंदा लड़का, मैं उसका मुंह फाड़ दूंगा। वैंग हाओ लायंग, तुम आदमी हो क्या? तुमने सही कहा, मुझे औरतों को परेशान करना पसंद है, बच्चों को परेशान करना। मुझे छोड़ दो। सुन लो लिन मोलेवन, तुम एक दिन मेरी होगी। आज ही तुम्हें अपना बना लेता हूं। मुझे छोड़ दो, तुम बुरे आदमी हो। छोटा यान, मेरे साथ चलो। तुम चिंता मत करो, वह आदमी ठीक है, कोई गंभीर चोट नहीं आई। और तुम्हारे दिए गए सुराग से पुलिस ने पूरे गिरोह को पकड़ लिया। बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का पता चला। तुमने बड़ा योगदान दिया। धन्यवाद। तुम अभी भी उस निकम्मे से प्यार करती हो। वह 5 साल पहले वाला आदमी नहीं है, और बच्चा भी उसका नहीं है। तो तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। फिर तुम और लेंग रुक्सवान जल्द ही शादी करने वाले हो। मिस्टर ली को सावधानी बरतनी चाहिए। दूसरों को देखकर अच्छा नहीं लगेगा। मैं देखता हूं कौन बदनामी करने की हिम्मत करता है। तुम्हें डर नहीं है, मुझे है। मैंने फैसला कर लिया है। छोटे यान और दादी को लेकर हूँ शहर छोड़ दूंगी।
क्या मैं खुद तुम्हें हूं शहर से बाहर तक छोड़ सकता हूं? तुम अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? अंदर मेरी दादी है। मिस कोल ने कहा है उनकी अनुमति के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी मिस है। तुम्हारा यह कैसा रवैया है? मिस्टर ली, माफ कीजिए मिस्टर ली, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। दरवाजा खोलो। जी। दादी पहले से ही ठीक हो रही थी ना? ऐसा कैसे हो गया? बुजुर्ग को अल्जाइमर रोग हो गया है, जिसे आम भाषा में भूलने की बीमारी कहते हैं। उन्हें यह बीमारी कैसे हो गई? पिछली बार जब मैं उनसे विदा लेने आई थी वह बिल्कुल ठीक थी। पहले घबराओ मत, कुछ बीमारियों का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। हाल ही में शायद बीमारी प्रकट हुई होगी। लेकिन इस बीमारी का इलाज आसान नहीं है। तुम पहले यहीं रुको, मैं जरूर सबसे अच्छे डॉक्टर ढूंढूंगा। तुम्हारी दादी का इलाज करवाऊंगा, मैं जरूर उन्हें ठीक करवाऊंगा। यह वांग हाओ लियांग सच में काम का नहीं है, बल्कि नुकसान करता है। कहीं वांग हाओ लियांग हमें धोखा न दे दे। अगर मिस्टर ली को पता चल गया कि हम पुलिस उसकी जांच कर रहे हैं, पहले के अपहरण के मामले में उसे उम्मीद थी कि मैं उसे बचा लूंगी। वह मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे करेगा? मिस कोल, अब हम आगे क्या करें? मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना, मेरे पास अभी भी एक तुरुप का इक्का है। जब तक वह प्यारा सा बच्चा मेरे पास है, मिस्टर ली मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं निकल सकते। मेरे पास अस्पताल के पास ही एक अपार्टमेंट है, तुम्हारे लिए दादी की देखभाल करना आसान होगा। किराया बहुत महंगा होगा ना? वह मेरी अपनी संपत्ति है, किराया नहीं लगेगा। वह तुम्हारी संपत्ति है, मेरी नहीं। मैं तुम्हें बाजार भाव के अनुसार किराया दूंगी। क्या तुम्हारे पास किराया देने के लिए पैसे हैं? बहुत महंगा है, मैं अदा नहीं कर सकता। दोस्ताना कीमत, थोड़ी छूट दे सकते हो। मुझे डर है कि मैं छूट भी दूं तो तुम अदा नहीं कर पाओगे। तो मैं नहीं रुकूंगा। लिन सर, आप पहले रहें, मुझे किराए की जल्दी नहीं है। वह भी नहीं चलेगा। मैं पहले किराए पर लेता हूं, फिर आपको एक उधार पत्र लिख दूंगा। जब मेरे पास पैसे होंगे तुरंत वापस कर दूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। हेलो। क्या? डॉक्टर को दिखाया? दादी, मुझे पता है हूँ शहर में सबसे अच्छी चिकित्सा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हर बात में मिस्टर ली को परेशान करूं। उन्होंने मुझे एक अपार्टमेंट दिया है, तो क्या यह सोने के पिंजरे में रखने जैसा नहीं है? हालांकि मैं लेंग रुजवान से नफरत करता हूं, लेकिन मैं सुई सुई के परिवार को नष्ट नहीं कर सकता। कोई है। छोटे यान को क्या हुआ? सुई सुई, लिन सर, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं विनती करता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। सुई सुई, तुम बीमार नहीं थे? यहाँ क्या कर रहे हो? माँ ने जानबूझकर पापा को धोखा दिया। सुई सुई, तुम लिन सर को बताओ, आखिर हुआ क्या? मैंने चुपके से सुना, माँ और मिस जिए बात कर रही थीं। वे कह रही थीं कि मुझे इस्तेमाल करेंगी। पापा मुझे यहाँ लाए थे, मुझे पता है, पर दादी लिन सर की दादी है, मुझे लिन सर नहीं मिले। मैं केवल यहाँ छुपकर लिन सर का इंतजार कर सकता था। सुई सुई बहुत चतुर है, जानता था कि शिक्षक जरूर आएंगे। लिन सर, मुझे भी अपने साथ ले चलो। यह नहीं कि शिक्षक तुम्हें ले जाना नहीं चाहते, लेकिन अगर शिक्षक तुम्हें ले जाएंगे तो तुम्हारे माता पिता परेशान हो जाएंगे। मैं वापस नहीं जाना चाहता, माँ मुझे पसंद नहीं करती। हर बार जब पापा घर पर नहीं होते, वह और मिस जिए मुझे मारती है, और सुई से मेरी उंगलियां चुभोती है। मुझे बहुत दर्द होता है। बेयर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ, कृपया भाई को ले जाओ। बहुत बुरा हाल है। ले जाओ। मिस्टर ली, विला के अंदर बाहर सब जगह घूम लिया गया। छोटे साहब नजर नहीं आए। सबको ढूंढने भेजो, नहीं मिले तो कोई वापस नहीं आए। हाँ, मिस्टर ली, सीसीटीवी देखा, छोटा राजकुमार खुद पीछे के दरवाजे से निकला था। वह अकेला था। मिस्टर ली, वह खुद चला गया, मेरा कोई लेना देना नहीं। तुम 4 साल के बच्चे को भी नहीं संभाल सकती।
तुम माँ कैसे हो? पैर उसके हैं, वह जाना चाहता था। मैं कैसे रोक सकती थी? वह सिर्फ 4 साल का है, बड़ा नहीं। मिस्टर ली, तुम सारा दोष मुझ पर क्यों डाल रहे हो? तुम खुद सोचो, हाल ही में या तो काम में व्यस्त हो या गायब रहते हो। तुमने बच्चे की परवरिश नहीं की। अब बच्चा गायब है, तुम सिर्फ मुझे दोष दे रहे हो। लिंग रुजुआन, मुझे अब बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने तुम्हें वापस बुलाया। पहले सुई सुई सिर्फ शर्मीला था, बात नहीं करता था, लेकिन कम से कम आज्ञाकारी था जब से तुम आई हो। वह ऐसा हो गया है। अगर तुम उसकी माँ नहीं बन सकती तो चली जाओ। मिस्टर ली, मैंने गलती की, मैं पहली बार माँ बनी हूँ, मैं सुधरूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी सुई सुई की अच्छी माँ बनने की। यह प्यारा सा शैतान बहुत परेशान करता है। जब मैं मिस्टर ली से शादी कर लूंगी और असली बच्चा पैदा कर लूंगी तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगी। लेंग रुजुआन, वाकई दिन ब दिन बर्बर होती जा रही है। मैंने उससे बहस की तो उसने नर्स को मुझे इंजेक्शन लगाने को कहा। सुना है वह इंजेक्शन शांति की दवा थी। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हें भूलने की बीमारी है। यह शांति की दवा के कारण है। खैर, मेरा आधा समय तो धुंधला सा रहता है। सच में दिमाग साफ नहीं रहता। सब मेरी गलती है। मैंने तुम्हें नहीं बचाया। बेवकूफ लड़की, दादी माँ अब काम की नहीं रही। दरअसल मैं मिस्टर ली को बुलाना चाहती थी तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम और जियो को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। दादी, तुम्हारा मतलब है तुमने मिस्टर ली को नहीं बताया? मैंने फोन किया था, लेकिन मिस्टर ली घर पर नहीं थे। फिर लेंग रुजुआन हॉस्पिटल आ गई और दादी को कंट्रोल कर लिया। दादी का दिल बहुत घबराया हुआ था, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। तो मैंने मिस्टर ली को गलत समझ लिया। शीसी, क्या तुम सच में मिस्टर ली को छोड़ दोगी? लेंग रुजुआन दिन ब दिन पागल होती जा रही है। मैं उसे आपको फिर से चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। तो उसे भी साथ ले चलो। क्या तुमने नोटिस किया? ली परिवार का यह बच्चा तुमसे बिल्कुल जुड़ गया है। ठीक है, तो हम सब साथ चलते हैं। 2 बाघ तेज भागते हैं, एक की आंखें नहीं है। ली साहब, माफ कीजिए, मुझे पहले एक उपयुक्त जगह ढूंढनी होगी, तभी मैं आपको सुई सुई की खबर दे पाऊंगा। कृपया मुझे दोष न दें। मैं सुई सुई की अच्छी देखभाल करूंगा। ली साहब, अस्पताल से अभी फोन आया है। कह रहे हैं कि कूल दादी फिर गायब हो गई है। और ये भी कहा और क्या कहा? ये भी कहा कि किसी ने मिस लिन को 2 बच्चों के साथ देखा है। एक बुजुर्ग जब दादी ने अस्पताल से निकले हुए। 2 बच्चे? ली साहब, मामला थोड़ा संदिग्ध है। एक ही समय में वे सभी गायब हैं। संपर्क भी नहीं हो पा रहा। आप आदेश दीजिए कि वे चौराहों की तलाशी लेते समय सावधान रहें। मिस लिंग को चोट न पहुंचे। जी। पत्थर, कैंची, कागज। दादी। सुई सुई, शाओयान, शाओयान। महोदया, आप घायल हैं, हम आपका इलाज करेंगे। क्या उन्हें कुछ होगा? चिंता न करें, डॉक्टर उनका इलाज करेंगे। डॉक्टर, उनकी हालत कैसी है? 2 स्थिर हो चुके हैं, लेकिन एक बच्चा पांडा ब्लड ग्रुप का है। हमारे अस्पताल में खून की कमी है, अभी मुश्किल है। पांडा ब्लड? मैं पांडा ब्लड ग्रुप का हूँ। तुम हो? मैं RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप का हूँ। मेरा खून लो, उसे बचाने के लिए। मेरे साथ आओ। प्यारी, सचमुच तुमने मेरे बेटे को चुराने की साजिश रची थी। तुमने सुई सुई को क्यों ले जाया? एक बच्चा जो प्यार के बिना बड़ा होता है, उसका मानसिक घाव कभी ठीक नहीं होगा। तुम झूठ बोल रही हो, यह औरत झूठ बोलने में माहिर है। ली साहब, सुई सुई की हालत अब काफी बेहतर है। उससे कोई मानसिक बीमारी नहीं है। मुझे लगता है बीमार तो वह है।
ली साहब, मैंने सुई सुई के साथ कैसा व्यवहार किया आपने देखा है। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि वह ठीक हो जाए और सामान्य बच्चों की तरह पढ़े, स्कूल जाए। तुमने आधी रात को दादी और सुई सुई को ले जाया। आखिर करना क्या चाहते हो? उन्हें यहाँ से ले जाओ, हमेशा के लिए चले जाओ। बिना कुछ कहे क्यों जा रहे हो? मुझे नई शुरुआत करनी है। तो तुम्हारे दिल में तुम्हारी नई शुरुआत मुझे छोड़ने से ही होती है। ली साहब, मैं किसी के पीछे की छाया नहीं बनना चाहती। मुझे तुम्हें छोड़कर ही नई जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। मिस्टर लिन, आप तो बड़े अच्छे एक्टर हैं। परसों सुबह तक तो मुझे रुकने का वादा किया था और रात होते ही मेरी सारी चीजें लेकर चले गए। ली साहब, आपके हाथ में चोट लगी है। लिन मोक्सी, तुम बड़ी नालायक हो। वह तुम्हारी इतनी कद्र नहीं करती। ली साहब, ऐसी औरत की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ मैं ही तुम्हारी फिक्र करती हूँ। मुझे मत छुओ। सुना है कि परसों ही परिवार के छोटे साहब को चोट लगी थी और अस्पताल लाया गया। एक औरत ने खून दिया, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर ने पाया कि उस औरत का खून और छोटे साहब का खून मिल गया। छोटे साहब को सीधे खून नहीं दिया जा सकता। ऐसा तभी होता है जब दोनों में सीधा रिश्ता हो, शायद माँ बेटे का रिश्ता हो। हाँ, ऐसा लगता है कि वह औरत और छोटे साहब सीधे रिश्तेदार हैं, शायद माँ बेटे हैं। बकवास मत करो, हमारे डॉक्टर ने कहा है। इन अमीरों के किस्सों में न पड़ो, मुसीबत मोल ले लोगे। नर्स, इस वार्ड में जो बच्चा था वह कहाँ है? अभी अभी डिस्चार्ज हो गया। ली साहब, आपकी शादी की पोशाक ट्राई करेंगे? नहीं, जो भी मिले ठीक है। ली साहब, हमें लगता है कि आप तो जबरदस्ती शादी करवाए जा रहे हैं। दूल्हे वाली खुशी और चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही। 5 साल पहले की गलती। एक मर्द होने के नाते मुझे उसका नतीजा भुगतना होगा। भाग नहीं सकता। मिस लिन, यह मरीज की प्राइवेसी है। हम मनमर्जी से कुछ नहीं बता सकते या टेस्ट नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। मैं 5 साल से बच्चे को ढूंढ रही हूँ। यह क्या कर रही हो? जल्दी उठो। डॉक्टर साहब, मैं देख रही हूँ आप भी माँ हैं। अगर आपका बच्चा हो, 9 महीने पेट में रखकर पैदा किया और फिर किसी ने उसे ले जाकर छुपा दिया और सिर्फ एक बार ही देख पाई, आपका मन कैसा होगा? मिस लिन, आप और आपका बच्चा सिर्फ एक बार मिले हैं। बस एक नजर, वह जल्दबाजी वाली नजर मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। वही मेरी जिंदगी जीने की ताकत है। पहले उठो। पुष्टि करने के लिए डीएनए टेस्ट कराना होगा। जितनी जल्दी हो सके। मिस लिन, इतनी रात हो गई है, आप पहले आराम करने जाइए। कल सुबह तक नतीजे आ जाएंगे। सुबह होते ही मेरा आदमी किसी और से शादी कर लेगा। मैं आखिरी मौका नहीं गवा सकती। मुझे सबसे पहले नतीजे चाहिए। मिस लिन, नतीजे आ गए हैं। पितृत्व पुष्टि हुई। आज यहाँ मौजूद सभी लोग हु चेंग के अमीर और ताकतवर हैं। हमारी शादी में शामिल होने के लिए शुक्रिया। मेरी और मिस्टर ली की शादी। आज से मैं लेंग रुजुआन हु चेंग की ली फैमिली की मालकिन हूँ। मैं ही मिस्टर ली की एकमात्र औरत हूँ। फिर यहां जाम।
ड्राइवर, क्या आप और तेज नहीं चला सकते? बेटी, मैं नहीं चाहता पर आगे बिल्कुल हिल नहीं रहा। बुरा हाल है, पता नहीं समय पर पहुंच पाऊंगी या नहीं। बेटी, इतनी जल्दी क्यों? कहां जा रही हो? मेरा आदमी किसी और से शादी कर रहा है, मुझे उसे रोकना है। मुझे अपना आदमी वापस लाना है। तुम शादी रोकने जा रही हो? बेटी, तुम सच में बहादुर हो। ठीक है, मेरे पीछे एक साइकिल है, ले लो। शायद तुम समय पर पहुंच जाओ। ठीक है, धन्यवाद ड्राइवर। माफ कीजिए, मैं सच में आपसे शादी नहीं कर सकता। मिस्टर ली, मजाक मत कीजिए। आज यहाँ ली फैमिली के बुजुर्ग भी मौजूद हैं। लेंगरू जुआन, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, चाहे तुम सुई सुई की मां ही क्यों ना हो। मैं दिल से तुमसे शादी नहीं करना चाहता। क्या वजह है? उसकी वजह से शुरू से अंत तक मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ। नहीं हो सकता, मुझे विश्वास नहीं होता। मिस्टर ली, हम बात कर सकते हैं, बातचीत से हल निकाल सकते हैं। मत जाइए, मैं विनती करती हूँ, मत जाइए। लेंगरू जुआन, मैं सच में तुमसे प्यार नहीं करता। हम साथ में खुश नहीं रह सकते। मैं स्वीकार नहीं करती। मैंने कहा था मिस्टर ली उससे शादी नहीं करेंगे। उसे देखो, वह एक बेघर कुत्ते की तरह दिखती है। आगे चलकर वह हमारे शहर हुचेंग की सबसे बड़ी मजाक बन जाएगी। लॉन्डली मुझसे शादी करेंगे। मैं ही लेडी ली हूं। क्या सच में शादी में बाधा डालने जा रहे हो? टीचर लिन, लिन मोक्सी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लॉर्ड ली, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लॉर्ड ली, कुछ मत बोलो, पहले मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। टीचर लिन, मुझे मत छोड़ो। मैं सच में सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी इस जन्म में मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। टीचर लिन, चलो अतीत के बारे में न सोचें, ठीक है? जब हम प्यार करते हैं तो करते हैं, चलो अच्छे से साथ रहें। तुम कितने बेवकूफ हो, 5 साल पहले ही हम साथ थे। मैं सोच रहा हूँ उन्हें हुचिंग वापस ले जाकर रिटायरमेंट दूं। कोल्ड फैमिली दिवालिया हो गई है। वे दोनों गांव वापस जाना चाहते हैं। मैं इन बातों के बारे में नहीं जानना चाहता। सुई सुई कहती है कंटेंट मॉनिटर किया जा रहा है। एक अच्छी मां बनने की कोशिश करो, कंटेंट मॉनिटर किया जा रहा है। आपकी कॉल, गुड बाय। आपकी कॉल, आपकी कॉल। टीचर लिन, आगे से थोड़ा संयमित रहना, याद रखना तुम्हारे पेट में अभी एक और है। हाँ टीचर लिन, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, इधर उधर नहीं भागना चाहिए। मेरी बहन को परेशान मत करो। तुम दोनों पिता पुत्र अब टीचर को सबक सिखाने लगे हो। क्या सजा पाना चाहते हो? रिपोर्ट टीचर, आज मेरा सारा होमवर्क पूरा हो गया है। रिपोर्ट टीचर, आज मेरा सारा काम भी पूरा हो गया है। मैं वापस जाकर एक एक करके चेक करूंगी। चलो। तुम फंस गए। टीचर लिन तुम्हारा होमवर्क चेक करेंगी। पापा तुम फंस गए, टीचर तुम्हारा काम भी चेक करेंगी।
तुम लोग इतना समय क्यों लगा रहे हो? टीचर लिन, गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, क्या हम शादी कर सकते हैं? लॉर्ड ली, तुम तो हुचेंग के सबसे अमीर आदमी हो। साल में 2 बार शादी करना। पत्नी से शादी करने में कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है। कैसा लगा? क्या मैं स्टाइलिश लग रहा हूं? वे कहते हैं कि प्यार में पड़े लोगों की बुद्धि कम हो जाती है। लगता है निर्णय लेने में कठोर लॉर्ड ली भी इससे अछूते नहीं है।